तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे डिसीजन के बारे में जिसके वजह से बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। रिसेंट टाइम्स में जो राइजिंग केसेस आ रहे हैं ऑफ स्ट्रीट डॉग बाइट्स, जिसके वजह से काफी सारे लोग रेबीज से गुजर जा रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया एंड दे ऑर्डर्ड द दिल्ली गवर्नमेंट कि एनसीआर रीजन से दे हैव टू रिमूव ऑल द स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स विद इन 8 वीक्स। जी हाँ, सिविक अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स है उनको कैप्चर करके दे हैव टू स्टेरिलाइज एंड वैक्सीनेट देम और उनको रीलोकेट कर देना होगा फ्रॉम द स्ट्रीट्स टू द न्यूली बिल्ट शेल्टर्स। अथॉरिटीज को 8 हफ्ते दिए गए टू क्रिएट द फैसिलिटीज एंड इंस्टॉल सीसीटीवी मॉनिटरिंग टू इंश्योर कि कोई भी एनिमल वापस स्ट्रीट्स में ना आए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसीजर के बीच में आता है एंड वो स्ट्रे डॉग्स को नहीं पिक करने देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्या ये डॉग लवर्स उनके जानों को वापस ला सकते हैं जो कि रेबीज से गुजर गए? वेल, कुछ लोग ये डिसीजन को सपोर्ट किए बट काफी सारे डॉग लवर्स, एनिमल एक्टिविस्ट अपना आवाज उठाने लगे। एक प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर थाउजेंड्स ऑफ लोग आए थे। ये पीसफुल प्रोटेस्ट इंडिया गेट के बाहर किया गया था लास्ट नाइट, बट पुलिस ने काफी सारे लोगों को डिटेन भी कर लिया था। बट डॉग लवर्स ये डिसीजन के खिलाफ क्यों है? वेल, पीटा इंडिया इसको एक्सप्लेन करते हुए अपने स्टेटमेंट में लिखे, एज पर द पॉपुलेशन सर्वे दिल्ली में अराउंड 10 लाख कम्युनिटी डॉग्स का पॉपुलेशन है एंड इनमें से हाफ से भी कम स्टेरिलाइज्ड है। एंड अगर इतने लार्ज स्केल में इनको हटा दिया जाता है अचानक से तो ह्यूज अप्रोर होगा इन द कम्युनिटीज एंड अल्टीमेटली ये हेल्प नहीं करेगा इन रिड्यूसिंग रेबीज या फिर प्रिवेंटिंग डॉग बाइट्स, क्योंकि इनफ शेल्टर्स ही बिल्ड करना पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में। अगर दिल्ली गवर्नमेंट ढंग से डॉग स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते तो ये इशू आज होता ही नहीं। रवीना टंडन भी ऐसा सिमिलर स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेज इन देयर कम्युनिटीज, उनको स्टेरिलाइज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। कंटेंट क्रिएटर शुभम गौर भी कहे कि हम लोग का वर्स्ट नाइटमेयर हैज कम हियर। सिंस 2017 में और मेरी वाइफ मिलकर 400 से भी ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को स्टेरिलाइज एंड वैक्सीनेट किए अक्रॉस द दिल्ली एनसीआर रीजन। हम लोग को कुछ हेल्प भी नहीं मिला फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम लोग खुद से ये किए एंड आज तक हमारे वो डॉग्स किसी को भी बाइट नहीं किए। एंड थ्रू कंसिस्टेंट स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन हम लोग स्ट्रे के पॉपुलेशन को इन मल्टीपल कॉलोनीज 10 से 15 से 2 से 3 पर ले आए, क्रिएटिंग अ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। लेकिन आज जुडिशरी हैज लेट अस डाउन। एक सिस्टम जिसे प्रोटेक्ट करना चाहिए वॉइसलेस को, उन्होंने फेल कर दिया। उन्हें जो ये बोला जा रहा है डॉग्स को शेल्टर कर दिया जाएगा, इट विल नॉट बी पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द डॉग्स विल from infection, starvation और injuries during capture. So yeah guys, आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन को लेकर मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। तो क्या पाकिस्तान ने न्यूक्लियर का वार्निंग दिया इंडिया को? वेल, हमारे तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आया। बेसिकली पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ है आसिम मुनीर, वो यूएस मीटिंग के दौरान डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दिए कि हम लोग एक न्यूक्लियर नेशन है एंड अगर हम लोग जा रहे हैं विल टेक हाफ ऑफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। अब इंडिया की तरफ से भी ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स आया। उन्होंने कहा कि ऐसे रिमार्क्स एक फ्रेंडली थर्ड कंट्री के सॉइल से किया गया है एंड इंडिया इज मेकिंग इट क्लियर कि हम लोग न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरेंगे नहीं, हम लोग सारे नेसेसरी स्टेप्स लेंगे टू सेफगार्ड आवर नेशनल सिक्योरिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रोनाल्डो एंड जॉर्जिना के बारे में। तो क्या फाइनली रोनाल्डो एंड जॉर्जिना की शादी होने वाला है? वेल गाइस, आप लोगों को तो पता हुआ कि ये लोग ऑलरेडी एक फैमिली के जैसे रहते हैं बट दे आर नॉट ऑफिशियली मैरिड। बट क्या फाइनली रोनाल्डो ने जॉर्जिना को प्रपोज किया? वेल, वो अपने इंस्टाग्राम में ये वाला फोटो शेयर की जहां पर आप लोग देख सकते हो कि उनका एंड रोनाल्डो का हाथ है एंड उनके रिंग फिंगर में एंगेजमेंट रिंग लग रहा है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो कैप्शन में भी लिखी, यस आई डू इन दिस एंड इन ऑल माय लाइफ। तो शायद से वो यस बोल दी है टू मैरिज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन के बारे में। तो अल्लू अर्जुन के ये वायरल वीडियो को देखकर लोग उन्हें रूड बोल रहे हैं। वेल, बेसिकली एयरपोर्ट में एंटर करते वक्त हम लोग को अपना आईडी दिखाना पड़ता है एंड सीआईएसएफ ऑफिसर जो रहते हैं वो चेक करते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं आईडी। तो ड्यूरिंग दिस सिक्योरिटी प्रोसेस जब सीआईएसएफ ऑफिसर अल्लू अर्जुन को बोल रहे थे मास्क एक बार नीचे करो, मेरे को देखना है आपको, तो अल्लू अर्जुन एंड उनके बीच में कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे। वो मास्क नहीं उतारे एक बार में। इसके बाद उनके असिस्टेंट भी पीछे से एंटर करके ऑफिसर को कुछ समझाने लगे, जिस पर ऑफिसर शायद से उनको बोले होंगे कि एज पर दी प्रोटोकॉल्स मुझे चेक तो करना होगा ना, एक बार मास्क नीचे करना होगा उन्हें। एंड यस, उसके बाद अल्लू अर्जुन मास्क को नीचे किए, सिक्योरिटी पर्सनल उन्हें जाने दिए। बट लोगों को ये चीज अच्छा नहीं लगा कि अल्लू अर्जुन क्यों आर्ग्यू कर रहे थे, ये तो बेसिक चीज है। एक पर्सन कमेंट किए, जस्ट शो योर फुल फेस मैन, व्हाई बी सो इगोइस्टिक। ये लोग अपने आप को भगवान सोचने लगते हैं क्या? एक और पर्सन लिखे, ये सिक्योरिटी को एक पे हाइक मिलना चाहिए इमीडिएटली। एंड ये भी कमेंट आया, रूल्स आर रूल्स फॉर ऑल। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कंट्रोवर्शियल मूवी के बारे में जिसको रिलीज किया जा रहा है। तो पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान एंड वानी कपूर का मूवी अब रिलीज होने वाला है। यस, आप लोग को याद ही होगा आफ्टर दी पहलगाम
ये मूवी के ऊपर बॉयकॉट कॉल्स किए गए थे एंड इसके रिलीज को टेम्परेरीली होल्ड में भी डाल दिया गया था। बट अब ये मूवी जिसका नाम है अबीर गुलाल, इसको रिलीज किया जाएगा वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट इंडिया। यस, यहाँ पर ये रिलीज नहीं होगा ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मृणाल ठाकुर एंड धनुष के बारे में। तो क्या मृणाल ठाकुर धनुष को डेट कर रही है? इस चीज पर वो फाइनली रिप्लाई दी। यस, काफी टाइम से इनका डेटिंग रूमर्स फैल रहा है। वेल फाइनली मृणाल इस पर रिएक्ट करते हुए कही कि धनुष मेरे बस एक गुड फ्रेंड है। आई एम अवेयर कि हम लोग दोनों के बारे में ऐसा बहुत ज्यादा न्यूज फैलाया जा रहा है एंड आई जस्ट फाउंड इट फनी व्हेन आई सॉ इट, क्योंकि धनुष सिर्फ मेरे सन ऑफ सरदार 2 इवेंट को अटेंड किए थे। उस चीज को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए एंड मैंने नहीं, अजय देवगन उनको इनवाइट किए थे इवेंट पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश के इंस्टाग्राम पेज के साथ एक बहुत ही वियर्ड चीज हो रहा है। वेल उनके एक इंस्टाग्राम पेज को अचानक से सस्पेंड कर दिया गया ड्यू टू व्हाट रीजन, आप पहले सुन लो उनसे, देन मैं आप लोग को आगे का अपडेट बताऊंगा। सुबह उठ के देखा तो थगेश शॉर्ट्स का इंस्टाग्राम पेज झुक हो गया, उड़ गया। क्यों? रीजन, आई एम इम्पर्सनेटिंग समवन। इतनी मेहनत से भाई आप एक पेज को 1,30,000 1,40,000 तक पहुंचा, बहुत मेहनत लगती है भाई एक नए पेज को ग्रो करने में। भाई ऐसे ही कोई भी रिपोर्ट मार के उड़ा दे तो दिमाग तो खराब होगा ना। वेल आफ्टर पोस्टिंग दिस इन अ कपल ऑफ आवर्स उन्होंने अपडेट दिया कि आ गया वापस अकाउंट, गो फॉलो इट। एंड गेस व्हाट, ये स्टोरी डालने के कुछ घंटों बाद फिर से उन्होंने एक और स्टोरी में लिखा थगेश शॉर्ट्स अकाउंट वापस सस्पेंडेड। पता नहीं क्या चल रहा है यार, सस्पेंड हो रहा है, वापस आ रहा है, फिर सस्पेंड हो रहा है, अभी शायद फिर से वापस आ जाए। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस एक इन्फ्लुएंसर है सप्तमी, शी हैज ओवर 200K फॉलोअर्स। रिसेंटली उन्होंने बताया कि शी वाज फिजिकली इन ब्रॉड डे लाइट। जहां वो अपने स्टोरी में असम पुलिस को टैग करते हुए कही कि सिलचर में जब वो अपने मदर के साथ थी, एक रैंडम गाय बाइक से आकर उनके प्राइवेट पार्ट को टच करके भाग गया। एंड जैसे ही उनके साथ ये हुआ, वो सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करने गई। एंड वहां के ऑफिसर्स एलिजेडली उनको बोले कि ये चीज तो यहाँ बहुत नॉर्मल है। मैं हैरान हो गई ये सुनकर कि इतना नॉर्मली क्यों ट्रीट किया जा रहा है इस चीज को। मैं सो नहीं पा रही हूँ, आई डोंट फील सेफ हियर। इस जगह का इतना बुरा हाल है, मुझे नहीं पता था। फिर वो अपने फोटो को शेयर करके नीचे लिखी, जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची थी फॉर complaining, I was wearing this clothes and they said कि अगर आप ऐसे कपड़े पहनोगे तो you will definitely be। I was shocked कि 2025 में भी ऐसा मेंटालिटी है लोगों का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रेजी राइज ऑफ सोशल मीडिया यूजेज के बारे में। तो गाइस सोशल मीडिया को ऑब्वियसली लोग ज्यादा यूज करते जा रहे हैं ओवर द इयर्स, आप लोग को पता ही होगा। बट कल एक स्टैट आया कि ग्लोबली इन 2012 एक एवरेज पर्सन सोशल मीडिया को 90 मिनट्स के लिए चलाता था। बट नाउ इन 2025 इट हैज रिजन टू 141 मिनट्स, मतलब कि 13 साल के अंदर 57% यूजेज इंक्रीज हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक 18 ईयर ओल्ड टीनेजर के बारे में जो कि अपने कंट्री को फॉर्म किए। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ही क्रिएटेड अ कंट्री कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ वर्दिस। वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया एंड अप्रोक्सीमेटली 400 सिटीजन्स भी हैं इस कंट्री में। अपेरेंटली प्रॉपर फंक्शनिंग चलता है इस देश का, इसके पासपोर्ट्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं एंड सब कुछ है। द टीनेजर हु क्रिएटेड दिस, उनका नाम है डैनियल जैक्सन एंड उनका जो ये माइक्रो नेशन है, इट्स अ 125 एकड़ फॉरेस्ट रीजन बिटवीन क्रोएशिया एंड सर्बिया। ये टेरिटरी अनक्लेम्ड था ड्यू टू अ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड वहां पर वो एक नया कंट्री क्रिएट कर दिया 2019 में, जिसमें कि 400 सिटीजन रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये आइडिया उन्हें आया था व्हेन ही वाज जस्ट 14। ही वांटेड टू डू दिस एज अ क्रेजी एक्सपेरिमेंट। ही इज अ डिजिटल डिजाइनर जो कि रोब्लॉक्स में वर्चुअल वर्ल्ड्स क्रिएट करते हैं। एंड जैसे ही टर्न्ड 18, वो वर्दिस के गवर्नमेंट को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिए। वो क्लेम करते हैं कि इस कंट्री के सिटीजनशिप का इतना ज्यादा डिमांड है कि अप्रोक्सीमेटली 15,000 लोगों की तरफ से उनको एप्लीकेशंस भी मिला। एंड फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इफ दिस इज सक्सेसफुल तो मैं अपने पोजीशन से स्टेप डाउन कर जाऊंगा एंड आई विल कॉल फॉर एन इलेक्शन, क्योंकि मैं पावर में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आई जस्ट वांट टू बी अ नॉर्मल सिटीजन, बट इट्स आई ओपनिंग कि मैंने कितना ज्यादा अचीव किया है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक डे केयर वर्कर और एक बच्चे के शॉकिंग सीसीटीवी फुटेज के बारे में। तो गाइस एक नोएडा के डे केयर का सीसीटीवी फुटेज वायरल जा रहा है, जहां पर ये वर्कर एक 15 मंथ ओल्ड चाइल्ड को कर रही थी। अपेरेंटली ये बच्चे के पैर पर बाइटिंग मार्क्स था एंड कुछ ब्रूजेस थे, जिसके बाद सिक्योरिटी फुटेज जब चेक हुआ तो क्लियरली इट वाज सीन कि वर्कर उन्हें मार रही है, जिसके बाद एक कंप्लेंट फाइल किया गया एंड नाउ शी हैज बीन अरेस्टेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फूड हॉरर स्टोरी के बारे में। तो गाइस यूपी के एक ढाबा से क्लिप वायरल जा रहा है, जहां पर एक कस्टमर ओनर को जाकर कन्फ्रंट किए जब उन्हें तंदूरी रोटी के अंदर लिजर्ड मिला। यस एग्जैक्टली क्या हुआ था आप लोग ये क्लिप में देख सकते हो। यही वाली है, यही वाली है, यही वाली है। हाँ यही वाली है। ये क्या? छिपकली। छिपकली। ये हटाइए, आप ये हटाइए। ये आप देखिए, हाथ लगाइए ना इसमें। हल्का उठाइए। छिपकली का पूरा बच्चा। छोटी मोटी चीज नहीं, चलो दिखाई ना पड़ी, बहुत बड़ी चीज है ये।
वही की क्या तुमको कुछ नहीं, मैं दूसरी लगा दूँ, बढ़ा दूँ, उसे बढ़ा दूँ, पूरा खाना उल्टी हो गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंसल्टिंग रिलीफ अमाउंट के बारे में। तो गाइस रिसेंटली उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड्स आए थे, आप लोगों को पता ही होगा। सम पीपल पास्ड अवे, मेनी पीपल गॉट इंजर्ड, ऑफिसेस, घर, बिल्डिंग्स गॉट डिस्ट्रॉयड। एंड इसी के दौरान जब गवर्नमेंट की तरफ से 5000 रुपीज दिया गया एज अ रिलीफ अमाउंट, तब वहां के रेसिडेंट्स प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए कि हमें 5 लाख का अश्योरेंस मिला था एंड हमें 5000 दिया जा रहा है। विलेजर्स ने कहा कि वी लॉस्ट एवरीथिंग, आवर फैमिलीज, होम्स, बिजनेसेस वर्थ करोड्स। ये अमाउंट एक इंसल्ट है, हम लोग डार्कनेस में उन रातों को जिए। वी यूज्ड फायरवुड टू हीट फूड। गवर्नमेंट राशन के बारे में बात करते हैं बट वो भी हम लोग तक नहीं पहुंचा। जिसके बाद अथॉरिटीज ये अमाउंट के बारे में बात करते हुए कहे कि दिस वाज जस्ट द इमीडिएट रिलीफ। एंड वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने फिर स्टेटमेंट दिया कि आफ्टर इवैल्यूएटिंग द एंटायर लॉस एंड प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड रिपोर्ट, हम लोग प्रॉपर कॉम्पेंसेशन देंगे लोगों को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के वायरल पोस्ट के बारे में, जिसके बाद म्युनिसिपैलिटी ने वो जगह को साफ किया। यस, बेसिकली एक वुमेन ने पोस्ट किया था वार्निंग देते हुए कि मैं गुड़गांव के ये जगह के आसपास वॉलंटियर्स ढूंढ रही हूँ टू हेल्प मी पिक अप दिस काइंड ऑफ गार्बेज एंड डंप इट राइट इन फ्रंट ऑफ मिनिस्टर्स बंगलोस। कोई मेरे को ज्वाइन करना चाहेगा? एंड बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आ गए कि मैं वॉलंटियर करने के लिए तैयार हूँ, जेसीबी भिजवाना है तो बोलो, आई विल सेंड इट फॉर फ्री। जिसके बाद गेस व्हाट, गुरुग्राम के जो म्युनिसिपैलिटी है वो ये ट्वीट के नीचे रिप्लाई दिए, रिस्पेक्टेड सिटीजन, द टास्क ऑफ रेगुलर गार्बेज कलेक्शन फ्रॉम दिस लोकेशन इज बीइंग कैरिड आउट, थैंक यू। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले टीम वाटर के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट जब एक बिलियनेयर सीईओ को कॉल आउट किए फॉर डोनेशन, तो उन्होंने $2.25 मिलियन डोनेट किया। यस, जब वो न्यूज चैनल में अपना इंटरव्यू दे रहे थे तब वो ओपनली द सीईओ ऑफ सिटाडेल केन ग्रिफिन को कॉल आउट किए थे कि आप बहुत अमीर हो, पैसे डोनेट करो यार टीम वाटर को। एंड गेस व्हाट, वो $2.25 मिलियन डोनेट किए। तो इसके बाद मिस्टर बीस्ट उनको थैंक यू बोले फॉर बिकमिंग द टॉप डोनर नाउ। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।